नमस्कार दोस्तों, लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगाए, इंडिया की तरफ से जय संविधान के नारे लगाए गए। कुर्सी पर बैठते ही ओम बिरला बोले, प्रश्नकाल का समय है, आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। लोकसभा 11 बजे शुरू हुई और 1 मिनट भी नहीं चली। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी, कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और यह हो भी रही है। सभापति ने जैसे ही नोट मिलने की बात कही, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। But before leader of the opposition speaks, you have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was apparently a wad of currency notes was recovered by the security official from seat number 20222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. Yes, It's a seat. I have to indicate who allotted who. दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब तक मामले की जांच चल रही है और सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपको उनका यानी अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं बोलना था। खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। just I request you, sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. Yes. We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things and you people do that. We don't do that. It is your quality. It is your quality. नोट कहां से आए, कैसे आए, क्या कोई रख गया, क्या कोई साजिश रची जा रही है या फिर ये कांग्रेस सांसद के ही हैं? इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। इसके बाद नेता सदन जेपी नड्डा नोट मिलने की जांच पर बोलने के लिए खड़े हुए। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड and with healthy spirit we should take it and the investigation should continue और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। धन्यवाद। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। फिर किरण रिजिजू खड़े हुए। उनको यह बात बुरी लग गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन जेपी नड्डा को नड्डा जी कहकर कैसे संबोधित किया। ये नड्डा जी का अपमान है। हाउस के अंदर में एक दूसरे का इज्जत बरकरार रहना ये बहुत अनिवार्य है और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद, अभी सर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज जो वक्तव्य दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने, ये देखा सदन चलेगा तो परंपरा और इज्जत के साथ, ऐसा नहीं होता है।
इसमें लीडर ऑफ द हाउस ने जो लास्ट में अपील किया है, हमारे पार्टी की ओर से हम लोग सदन चलाना चाहते हैं, पीसफुली चलाना चाहते हैं, लेकिन Honorable members, I have received one notice under Rule 267. सर मेरा इतना कहना है, जो लास्ट अपील किया उसको फॉर्मली अगर एलओपी साहब बता सकते हैं। अब इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर से शुरू हुई। लोकसभा में निशिकांत दुबे विदेशी फंडिंग का अपना पुराना रिकॉर्ड बजाने लगे। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अभी तक 1000 लोगों को स्कॉलरशिप दिया है। वो 1000 लोगों में कांग्रेस के कितने बच्चे हैं? दोस्तों, निशिकांत दुबे के खड़े होते ही जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष वेल में उतर आया और लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। शनिवार को संसद बंद रहेगी, इतवार को भी संसद बंद रहेगी। अब राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को शुरू होगी और सोमवार को संसद में संपूर्ण गदर की आशंका जताई जा रही है। आज के संसद समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले संसद समाचार सोमवार को लेकर के हम आपके पास पेश हो ही जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।